फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख चुके हैं, सर ने हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीए के बारे में सारी जानकारी दी है और ग्रेड पे के बारे में बताया और प्रमोशन के बारे में बताया और कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड क्यों ज़रूरी है और हिंदी की क्यों ज़रूरी है। ये सारी डिटेल में सर ने कुछ हद तक सारी चीज़ें हमें बताई हैं। ये वीडियो अगर आप पीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी इस पॉडकास्ट में एक खास मेहमान मौजूद हैं जो फिलहाल अपनी सर्विस सोनभद्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए दे रहे हैं। तो सर, आपका हमारी पॉडकास्ट में बहुत बहुत वेलकम। जी शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में इंट्रो दें। मेरा नाम मोहम्मद शानिब है और मैं जनपद न्यायालय सोनभद्र में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। कौन से सन से सर? 2022 में विज्ञापन आया था और इसका जो अंतिम परिणाम आया था वो 2023 में आया था। जी। और फिर मई 2023 में ही हमने ज्वाइन कर ली थी सर्विस। तब से मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, तो सर आपने तैयारी कहाँ से की? तैयारी मैंने भोजपुर से भी की थी कुछ दिन, जी। लोकल में ही। उसके बाद फिर मैंने 2 साल ठाकुर द्वारा में तैयारी की। जी। फिर कोरोना आया, लॉकडाउन में हम घर आ गए, तो उसके बाद फिर मैंने घर पे ही तैयारी की। और ये जो तैयारी थी एग्ज़ाम की घर पे ही हुई। ठाकुर द्वारा में मैं रहा तो वहाँ शॉर्ट हैंड की थी। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो पीए की तैयारी करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, तो उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कैंडिडेट को? आप जब स्टेनो की तैयारी करते हैं, खासकर उच्च न्यायालय की, जी। तो वहाँ पर आपको रिटर्न के साथ साथ स्किल पर भी फोकस करना होता है। जी। स्किल में है शॉर्ट हैंड टाइपिंग। इसका जो है वेटेज तो बराबर है। जी। 100 नंबर का ही आपका रिटर्न होता है जी। और जो है 100 नंबर का ही आपका स्किल होता है। जी। लेकिन यह स्किल जो है थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है। जी। तो अब रिटर्न तो सभी बच्चे पढ़ते हैं शुरू हम्म। में जा कर के, तो रिटर्न पर अप्रोच ज़्यादा होती है सबकी। हम्म। लेकिन ये स्किल से भागते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाती है। अच्छा सर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अगर बच्चा स्किल की तैयारी करना चाहे तो उसको कितना टाइम लग जाता है प्रॉपर? स्किल तैयार करने के लिए एवरेज बंदा है कोई भी तो 1 साल देना पड़ता है मेहनत के साथ। जी। स्किल की बात चल रही, मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ शॉर्ट हैंड की। जी। शॉर्ट हैंड 1 साल शॉर्ट हैंड करते हैं मेहनत से, तब आप 80 शब्द प्रति मिनट और लिख पाते हैं। 80 या 100 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड आप कर लेते हैं, अच्छी जी। वाली लिख लेते हैं। अच्छा सर, आपके हिसाब से इसमें कितना टाइम घर पे देना चाहिए कोचिंग के अलावा? कोचिंग के अलावा 2.5 से 3 घंटे, मेरा ख्याल है 2.5 से 3 घंटे शॉर्ट हैंड पढ़ोगे जी। तो आप बेहतर कर लोगे। बाकी आपका सबके अलग अलग होते हैं। हाँ, सब मतलब सबकी पढ़ाई लिखाई का लेवल एक हाँ, अलग रहता सबका है। लेवल अलग अलग जी। होता जी। है। कोई बंदा जल्दी अप्रोच कर लेता है चीज़ों को, कोई थोड़ा स्लो जी। लर्नर होता है। तो ये सबके अपने अपने। अच्छा सर, इसका रिटर्न का जो लेवल रहता है वो क्या रहता है? रिटर्न का लेवल मॉडरेट होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। जी। और जो है अगर आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कर लें, प्रीवियस पेपर्स देख लें, जी। स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ लें, जी। जी। तो आप एग्ज़ाम जो है रिटर्न जो है कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं। जी। और जो है प्री कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती भी नहीं है। लेकिन जब स्किल का होता है, स्किल में टाइम ज़्यादा मिलता भी नहीं है जी। कट ऑफ के बाद। जी। तो आपको स्किल पे ध्यान जो है पहले से ही देना पड़ता है। अच्छा सर, और रिटर्न के बाद स्किल का टाइम कितना मिल जाता है बच्चे को? ज़्यादा से 3-4 महीने, जी। इतना ही रहता है। 3-4 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जी। तो सर, आप ठाकुर द्वारा कितने दिन रहे? ठाकुर द्वारा में 2 2 साल रहा। अच्छा। तो सर, इसके अलावा आपका ये टारगेट था कि कोई और एग्ज़ाम था? शुरू में जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी 2016 में, जी। तो मेरा फोकस एसएससी स्टेनो पर था। जी। एसएससी स्टेनो की तैयारी की, तो वहाँ हमने इंग्लिश पढ़ी शुरू में। इंग्लिश जी। अच्छी भी कर ली, ठीक मार्क्स आते थे इंग्लिश में। जी। लेकिन ये जीके वगैरह हम नहीं पढ़ते थे और रीजनिंग भी हम ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। उसकी वजह सर? यही था, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। 100 नंबर की इंग्लिश आती है एग्ज़ाम में, एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम जी। में। और एक स्टांस वाली बात होती है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कौन जी। जी। सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप। तो इंग्लिश मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है शुरू से जी। ही, तो इंग्लिश हम ज़्यादा पढ़ते थे। फिर उसके बाद जब एक एग्ज़ाम दिया, तो उस एग्ज़ाम के पहले ही तैयारी छोड़ दी थी एसएससी के? एसएससी की। जी। हाँ, कुछ किसी वजह से तैयारी छोड़ दी थी। फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड जो की थी मैंने, टारगेट था मेरा सीआरपीएफ स्टेनो। जी। सीआरपीएफ स्टेनो के लिए तैयारी की, खूब मेहनत से शॉर्ट हैंड की। जी। तो शॉर्ट हैंड हो गई ठीक। हुँ। शॉर्ट हैंड ठीक ठाक कर ली। फिर उसी के तैयारी के चलते हुँ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई, जी। तो इधर हो गया। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग के समय कैसा फील हुआ आपको? जॉइनिंग में फिर यह तरह तरह की एक्सपीरियंस होता है। जी। आप जो है जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलग चीज़ें होती हैं। जी। वहाँ आप जब जाते हैं तो हालांकि कोई बंदा टैलेंटेड है, ये कैसा है, किस तरह का है, ये सबके ये सब चीज़ें काम तो आती हैं बाद में भी। जी। लेकिन ये जब आप काम करते हैं प्रैक्टिकली फील्ड में, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वहाँ आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, उन सबके साथ आपको कैसे काम करना है, क्या, ये सब चीज़ें आप वहीं जी। तय जी। करते हैं। वो काम करने के बाद एक्सपीरियंस होता रहता है। हाँ, आप काम करते रहते हैं, सीखते रहते जी। हैं, फिर एक अच्छा अलग ही सर, जैसे फील्ड हो आपका जाता है। रिजल्ट आया होगा, तो जो आपका रिजल्ट आया था वो वाली डेट और उस टाइम की फीलिंग क्या थी? रिजल्ट 16 मई 2023 को रिजल्ट आया था। जी। फीलिंग थी वो बस एक अलग ही दिन था। जी। जी। जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई। जी। तो सर, जैसे ही आपने बताया कि 2016 से आप भोजपुर तैयारी करते थे, उसके बाद आपने रुख अपना ठाकुरद्वारा की तरफ मोड़ा, तो ऐसा क्या आपको लगा कि हम ठाकुरद्वारा जाएं? एक तो ये था कि हम जब यहाँ लोकल में पढ़ते तो घर रहकर पढ़ते थे, जी। तो कहीं लगता था कि हम अगर बाहर रहेंगे जी। तो टाइम ज़्यादा दे पाएंगे जी। पढ़ाई को। जी। और दूसरी चीज़ ये थी कि ठाकुर द्वारा के बारे में कौन नहीं जानता। जी। ठाकुर द्वारा हब है जी। कोचिंग का। और शॉर्ट हैंड तो ठाकुर द्वारा की A1 है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं। शॉर्ट हैंड की नगरी भी कहा जाता है उसको। शॉर्ट हैंड की नगरी है ठाकुर द्वारा, जी। बेशक। फिर हमने यही चीज़ सब चीज़ें दृष्टिगत रखते हुए ठाकुर द्वारा जाना बेहतर समझा। जी। फिर हम जब वहाँ गए, हमने रूम लिया, तो वहीं प्रॉपर सेटल हो गए। जी। इसी बीच हमने वहाँ सारा सामान भी लेकर गए घर से। जी। जी। अरेंज करना पड़ता राशन है। और जो भी सब चीज़ें होती हैं जी। यूज करने की। घर भी आना जाना लगा रहता था, यहाँ सामान लेकर गए। जी। एक दिन बस में हम जा रहे थे, जी। तो हमारे पास बहुत सारा सामान था रूम के लिए। रूम के लिए, जी। जिसमें एक बड़ी सी टेबल भी थी हमारे पास। जी। तो हम बस में खड़े थे बीच में, जी। तो बस में चढ़ने वाले ही उतरने वाली और सवारियों को भी परेशानी हो रही थी। इसी चीज़ से बस का कंडक्टर भी चिढ़ गया हमसे अच्छा, रास्ते में। रास्ते में, जी। और उसने गुस्से में बस से उतार दिया। तो सामान ज्यादा था क्या? सामान ज़्यादा था, हाथ पूरा कमर पर भी लदा था सामान बैग में। जी। हाथ में भी बोरियों में सामान था। जी। टेबल भी थी वो। हाँ। तो उसने बस से उतार दिया हमें गुस्से में। अच्छा, बस से उतार दिया? उतार दिया बस से। सामान देखकर? हाँ, अच्छा। उतरना पड़ा हमें, उतर गए, हमने उससे कुछ नहीं कहा। उसके बाद फीलिंग कैसी आई? फीलिंग इंसल्टेड फील हुआ बहुत। जी। लेकिन हम उससे क्या ही कहते, क्योंकि सामान हमारे पास इतना था। अब कोई भी आदमी है कमाने खाने वाला, तो वो अपनी और हमारे 10-20 रुपए के चक्कर में तो और अपनी सवारी क्यों जी। जी। छोड़ेगा। अच्छा सर, तो सामान इतना सारा अकेले लेके गए कि साथ में कोई था? रूम पार्टनर थे हमारे। अच्छा। अच्छा। वो अभी भी हमारे दोस्ती हमारी उनसे बचपन से है। जी। हम साथ पढ़ते थे। हमने साथ ही हम वहाँ सेटल तो हुए। दोनों ने सामान बाहर उतार के रख लिया? सामान उतार लिया हमने, उतर गए। उसके बाद? उसके बाद एक खुली पिकअप टाइप की वो हमें मिली, जी। उसमें हम सामान रख करके लेके गए। बहुत इंसल्टेड फील हुआ। जी। जी। गुस्सा भी था, लेकिन बस यही था कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं, स्ट्रगल होता ही है जी। चीज़ों जी। में, है नहीं है। अब जब कोई चीज़ आपने ज़िंदगी में पहली बार फेस की है, जी। तो वो अजीब लगती है। लेकिन हमने पार्ट ऑफ लाइफ समझ के कि सब जी। चीज़ें, जब घर से बाहर निकले हैं तो ये सब जी। चीज़ें होंगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, ठाकुरद्वारा जाने के एक्सेप्ट बाद किया। आपने कौन सी कोचिंग को चूज किया? मैंने वहाँ जा करके, एक कोचिंग है नरेश भाई साहब की कोचिंग, जी। वहाँ सब चीज़ें पढ़ते थे हम। रिटर्न टोटल पढ़ते थे, शॉर्ट हैंड भी करते थे। जी। उसके बाद एसएससी में वैकेंसी बहुत कम आई थी, एसएससी की तैयारी चल ही रही थी। जी। इंग्लिश पूरी पूरी कवर कर ली थी, अच्छे मार्क्स आते थे जी। इंग्लिश में। रीजनिंग वगैरह और ये जीके कुछ रिवीजन करते, इनका पढ़ते अच्छे से। जी। इसी बीच 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था, 17 या 16 में, हुँ। 17 में ही आया था। उसमें स्टेनो की वैकेंसी काफ़ी कम थी, हुँ। तो डिमोटिवेट हो गए हम। हुँ। और सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था पहली बार उस साल, अच्छा। कंप्यूटर पर। जी। तो मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी। जी। हालांकि हमने गलती ये की, हमने क्वेश्चन पेपर आया था, हाँ। वो हमने ऑब्जर्व नहीं किया। हमने ऐसे ही मान लिया कि मेरिट बहुत हाई गई है, ये सीबीटी की वजह से ही कुछ हुआ है। और वहाँ से जो है, फिर तैयारी में एसएससी की छोड़ दी हमने। जी। हाँ। फिर हमारे एक से पार्टी ने हमें राय दी कि एसएससी में तो वैकेंसी कम आ रही हैं, सीआरपीएफ स्टेनो की वैकेंसीज आती हैं, जी। साल 1.5 साल में, 2 साल में आ जाती हैं। और उसमें जो एग्ज़ाम है टोटल स्किल बेस्ड है। आप शॉर्ट हैंड अगर क्वालिफाई कर लेंगे सीआरपीएफ में? सीआरपीएफ में, जी। तो एक अच्छी पोस्ट है वो भी स्टेनो की, आप वहाँ सिलेक्शन ले लेंगे। जी। तो फिर रिटर्न जो है बहुत कम पढ़ा मैंने, जी। प्रॉपर शॉर्ट हैंड को ही टाइम दिया।
तो शॉर्ट हैंड की, बहुत शॉर्ट मेहनत हैंड से सर शॉर्ट कहाँ हैंड पर की। की आपने? शॉर्ट हैंड मैंने ठाकुर द्वारा की, जानी मानी हस्ती हैं जी। रफ़ी भाई, जी। तो वहीं मैंने शॉर्ट हैंड की। जी। और वहाँ पढ़ के लगा कि हाँ, शॉर्ट हैंड का एक लेवल है, और जी। जो है उनके गाइडेंस में मेहनत करके हमने शॉर्ट हैंड अच्छी कर ली। जी। जी। तो सर आपने किस माध्यम से शॉर्ट हैंड की है? मैंने हिंदी माध्यम में शॉर्ट हैंड की हुई है। जी। अच्छा सर, कई लोग इंग्लिश की और हिंदी की शॉर्ट हैंड करते हैं अलग अलग, तो ऐसे में क्या स्कोप रहता है हिंदी और इंग्लिश का? स्कोप दोनों में अलग अलग हैं। जी। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड करते हैं जी। तो आप एसएससी स्टेनो के लिए भी एलिजिबल हैं, जी। और स्टेट में भी एलिजिबल हैं आप। जी। और जो रिपोर्टर की पोस्ट आती हैं, जी। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, जी। वहाँ भी आप एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के। जी। लेकिन अगर आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड करते हैं जी। तो उसमें जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसीज आती हैं स्टेनो की, जी। वहाँ सिर्फ इंग्लिश स्टेनो जी। चलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश का ही स्कोप ज़्यादा है। जी। 2 से 3% वैकेंसी हिंदी की आती हैं, जी। हिंदी स्टेनो की, जी। बाकी सब इंग्लिश की आती हैं। जी। और स्टेट में जो वैकेंसीज आती हैं, जिसको समोगा बोलते हैं, जी। यूपी जी। ट्रिपल एससी जिनको जी। कराता है, उसमें इंग्लिश का कोई स्कोप नहीं है। जी। उसमें सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड का ही स्कोप है। जी। यही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों शॉर्ट हैंड चल जाती हैं, जी। हिंदी और इंग्लिश दोनों वैकेंसीज आती हैं। तो सर ऐसे में जैसे हिंदी की वैकेंसी जाती हैं और इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड की, तो कौन सी वाली वैकेंसी ज़्यादा होती हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी की वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जनपद न्यायालय की वैकेंसीज जी। होती हैं, जी। जिसमें मैं कार्यरत हूँ, जी। इसमें हिंदी की वैकेंसी ज़्यादा आती हैं। जी। और जो हाई कोर्ट की वैकेंसी होती है, जो पीएस के पोस्ट होती है, हम्म। प्राइवेट सेक्रेटरी की, तो वहाँ मैंने भी बताया आपको, 2 से 3% वैकेंसीज आती हैं हिंदी की। अच्छा सर, बाकी ऐसा सब भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए हिंदी की शॉर्ट हैंड कर रहा है एक बच्चा, एक इंग्लिश की कर रहा है, तो इन दोनों की रिटर्न में सेम मेरिट रहती है कि अलग रहता है? मेरिट इंग्लिश की कम जाती है स्टेनो में, हाई कोर्ट स्टेनो में, जी। जो जनपद न्यायालय की जी। जी। भर्ती होती है, हम्म। क्योंकि इंग्लिश के कैंडिडेट्स कम होते हैं हम्म। और हिंदी के कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं जी। जो एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं। जी। तो इसी चीज़ को देखते हुए स्वाभाविक रूप से हिंदी की जो जी। कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, और इंग्लिश जी। वालों की कट ऑफ कम जाती है। जी सर, आज के युवा अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी करना चाहें तो वो किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे? फोकस यही है कि जो रिटर्न में सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, जी। जीके, जी। मैथ्स, 25-25 नंबर के ये आते हैं। जी। 100 नंबर का एग्जाम टोटल होता है। एग्ज़ाम होता है। तो इनके स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ लें, जी। जो मॉडरेट लेवल के होते तो हैं। सर ऐसे में बुक कौन सी ठीक रहेगी? बुक यही हैं, अब जो मार्केट में बुक तो नई नई आती रहती हैं, जी। लेकिन देख लें कोई एनसीईआरटीज़ के बेस्ड बुक होनी जी। चाहिए जी। जिसमें गलतियां ना हों। जी। कुछ बुक्स होती हैं जिनमें ज़्यादा गलतियां होती सर हैं। ऐसे में लुसेंट कवर कर सकती है? हाँ बिल्कुल, लुसेंट एक अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड उसमें क्वेश्चन है, बढ़िया बुक जी। है। अभी जैसे सर आप सर्विस दे रहे हैं हाल फिलहाल में, आपको थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है? वैकेंसी 26, इस साल के 2026 के जी। लास्ट में आने की संभावना है। उम्मीद है ऐसी। तो सर जैसे आप ठाकुर द्वारा रूम पर रहे, तो रूम के बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए हमारी ऑडियंस को। रूम पर जब हम गए यहाँ से, तो जी। जो हमारे साथी थे, जी। जो साथ पढ़ते थे यहाँ लोकल में, जी। वही हमारे साथ वहाँ सेटल हुए। अच्छा, जो भोजपुर में आपके साथ पढ़ते थे? जी वही। जी। फिर वहाँ भी हमें सर्किल के ही लोग मिले, जो हम बचपन से हमारे साथ थे, जी। जी। जिन्हें हम जानते थे, दुआ सलाम हमारी अच्छी थी, जी। और आस पड़ोस के ही रहने वाले थे हमारे। तो वहाँ रहे तो कभी ऐसा परायापन भी हमें महसूस नहीं हुआ। या ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि हम बाहर रह रहे हैं? हाँ, वो जी। सब लोग सपोर्टिव थे। अब जिसे आप बचपन से जानते हैं, जी। जी। तो उसके साथ आपको जो है परेशानी इतनी होती नहीं है ऐसी कोई भी। हाँ, और नए जो आदमी के है, साथ रहते तो कई बार समझने में दिक्कत रहती है। हाँ, जी। ये चीज़ें थी। अगर हम अनजान लोगों के साथ रहते तो शायद एक्सपीरियंस अलग होता। जी। जी। और जितना अच्छा हम वहाँ रहे, हमें कोई दिक्कत कभी जी। हुई नहीं। अच्छा सर, ऐसे में रूम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम खाने पीने को लेकर के रहता है। जी। जैसे? जैसे कि हाथ से खाना बनाना पड़ेगा आपको। जी। अब मिडिल क्लास लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मेड वगैरह ये सब चीज़ें तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है जी। एकदम जी। से वहाँ। तो हाथ से ही खाना बनाते हैं सब। यही चीज़ें होती हैं, कपड़े वपड़े हाथ से धोना, तो ये होता है। अब हमारे घर से तो ज़्यादा दूर नहीं है ठाकुर द्वारा, तो हफ्ते 15 दिन में आना जाना हमारा रहता था, तो घर भी कपड़े धुल जाते जी। थे। हमारे रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, जी। तो वो लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की, उनका एहसान है। जी।
हाँ। अच्छा सर, कोई ऐसे बदलाव जो जॉब से पहले और जॉब के बाद आपको देखने को मिले हो? ऐसा तो कोई बदलाव नहीं है। कई बार लोगों की अप्रोच रहती है कि जॉब से पहले कहीं न कहीं थोड़ा-सा नीचा देखते हैं आदमी को और फिर जॉब के बाद ज़्यादा अच्छा। हाँ, ये तो सोसाइटी में है अपनी। ऐसा आपको फ़ील हुआ? हाँ, बहुत। जी। ये तभी महसूस हो गया था जिस दिन रिजल्ट आया था, सिलेक्शन हुआ था। जी, जी। तो सर हमारी ऑडियंस को अपनी जॉब प्रोफ़ाइल और अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा-सा बताइए। जॉब प्रोफाइल का यही है कि जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि जी। पर्सनल असिस्टेंट, जी। वैयक्तिक सहायक, जी, जी। ये कहीं स्टेनोग्राफर। जी। इनको अपना जो पीओ होते हैं, अब जी। पीओ कोर्ट में पीओ जो होते हैं जजेस होते हैं, जी। उनके अंडर में ही आपको काम करना होता है। वो आप जो भी आपसे कहेंगे, मतलब ऑफिस का जो भी वर्क हुँ, होता है हुँ। फाइल में, कोई भी काम हुआ, हुँ। उसमें जो ऑर्डर बनेगा, हाँ। तो वो ऑर्डर बनाना होता है जी। आपको। उस पर जो है पीओ हैं आपके, वो साइन करते हैं। जी। यही होता है। बाकी आपका वर्क क्या रहता है सर मेनली? वर्क हमारा यही होता है, फाइल में कोई भी ऑर्डर हो जी। जो कंप्यूटर से बनेगा जी, जी। फाइल में, जिसका आपको वो एक तैयार प्रॉपर करना ऑर्डर, होता है। हाँ, वो तैयार करना होता है, हमें उसको ड्राफ्ट करना होता है। जी। सर जैसे कि हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद भी है और डिस्ट्रिक्ट आपका सोनभद्र भी है। तो ऐसे में सारी कोर्टों के टाइम्स सेम रहते हैं या अलग-अलग टाइम से रहता है इनका जो अपना वर्क होता है? टाइम सबका सेम होता है। जी। कर्मचारियों के लिए 9:30 से शाम के 5 बजे तक होता है। जी। जो अधिकारी होते हैं जी। वो सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है, जजिस जो बैठते जजिस हैं। का। जी। और इसमें जो है मई और जून में कुछ जी। जिलों में, जो बुंदेलखंड के कुछ जिले हैं, जी। या और भी जिले हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जी। जी। तो वहाँ मॉर्निंग कोर्ट चलती है मई और जून में, जिसकी टाइमिंग होती है सुबह 6:30 बजे से जी। दोपहर 1:30 बजे तक। गर्मी वाले टाइम को कट कर दिया जाता है। हाँ, वो यही टाइमिंग होती है जी। उन कुछ जिलों में। जी। यूपी में कई सारे जिले हैं ऐसे, जिनमें मई और जून में सुबह के 6:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक कोर्ट चलती है। मॉर्निंग कोर्ट। हाँ, मॉर्निंग कोर्ट बोलते हैं जी। इसको। अच्छा सर, जैसे कि आप सर्विस दे रहे हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं आए दिन। थोड़े क्रिटिकल कंडीशन के केस होते हैं, तो आपके बीच कोई ऐसा केस जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा झंझोड़ दिया हो? हाँ, आए हैं ऐसे केसेस भी। जी। एक केस था, पॉक्सो कोर्ट में केस था एक नाबालिग लड़की का। जी। तो वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जी। कितनी उम्र होगी सर उसकी? नाबालिग थी। अच्छा। नाबालिग लड़की थी, 16 17 15 साल की जी। कोई। जी। और वो लड़की जो है अपने बाप से प्रेग्नेंट थी। अच्छा। तो सुनने के बाद बहुत हैरत हुई। हैरत क्या हुई, पैरों तले से जमीन खिसक जी। गई। जी। मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जहाँ इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हो जी। जाती है। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं अब जब आप जुडिशरी में काम करते हैं तो। जी। क्रिमिनल केसेस भी देखे हैं ऐसे, जहाँ जमीनी विवाद को लेकर के पूरे पूरे परिवार जो हैं जी। आपस में मर गए हैं। जमीन को लेकर। जमीनी विवाद को जी। लेकर के गोलीबारी हुई, तो 20 25 लोग मर गए एक बार में जी। ही, तो दो सर ऐसे परिवारों में के। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कि जैसे मैंने पहला केस बताया पॉक्सो का, जी। तो वो एक नैतिकता पर आधारित चीज थी। जी। इंसान के अंदर अगर नैतिकता है, जी। नैतिक मूल्य हैं, तो वो इस तरह के काम नहीं करेगा। जी। तो उसको नैतिकता सीखनी चाहिए। जो दूसरा केस बताया मैंने जमीनी विवाद का, जी। ये एक आपसी समझ का मामला था। जी। इस तरह के मामले अगर लोगों के समक्ष आए, तो उन्हें चाहिए कि वो बैठ करके सुलह कर लें, जी। तो मामले हल हो जाते हैं। जी। वरना फिर अच्छा झगड़े ही सर, होते सबसे हैं। ज़्यादा केसेस जो देखने मिलते हैं आपको कोर्ट में, वो कौन से देखने मिलते हैं? सभी तरह के मामले हैं जी। कोर्ट्स में। नहीं, सेशन कोर्ट कई बार में क्राइटेरिया होता है ना कि ये वाली कोर्ट में ज़्यादा ही ये देखा जाता है इस टाइप से। जो लोअर कोर्ट्स हैं, जी। वहाँ केसेस ज़्यादा हैं। जी। और मारपीट और चोरी के केस ज़्यादा हैं। जी। और फ्रॉड के, जो फ्रॉड के केसेस हैं, जी। उनमें एक नया ट्रेंड आ गया है। जी। वो है साइबर फ्रॉड। जी। साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी। सर जैसे कि अभी आप पीए की पोस्ट पर हैं, तो आगे कोई फ्यूचर प्लानिंग इससे अलग या अभी यहीं जॉब करना चाहते हैं? हाँ, प्लानिंग तो है। जी। संतुष्ट तो कोई होता नहीं है एक जगह जी। रह जी। करके। जी, बिल्कुल। तो इसी के दृष्टिगत थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चलती रहती है। जी। कोई एग्ज़ाम वगैरह आता है, एक दो एग्ज़ाम भी दिए हैं जी। जॉब के चलते हुए। तो ये प्रयासरत हैं कि आगे कुछ कोई एग्ज़ाम निकल जाए, जी। तो कहीं घर के पास नौकरी मिल जाए। जी। जी। ये चीज़ भी तो दिमाग सर में जॉब रहती के है। साथ पढ़ाई करना कैसा रहता है? हाँ, टफ तो होता है जॉब के साथ पढ़ाई करना, जी। क्योंकि आप इतना फोकस कर नहीं पाते हैं। जी। तो लेकिन फिर भी ये है, आप टाइम मैनेजमेंट में अगर ठीक ठाक हैं, तो 4 से 5 घंटे मैनेज कर लेते हैं। आपके हो जाते हैं सर? हाँ, 3 से 4 घंटे।
मैं कर लेता हूँ, जी, सुबह में और शाम में दोनों तरफ। जी, टोटल 3 से 4 घंटे जी। इतना हो पाता है। सर जिस पोस्ट पर आप अभी कार्यरत हैं, इसमें जो प्रमोशन होता है और ट्रांसफ़र होता है, तो इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए? प्रमोशन इसमें चलते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज। जी, जैसे ही आपकी ऊपर की ग्रेड पे में एक सीट वैकेंट होती है, जी, जी, चाहे वो किसी के रिजाइन से हो या जी, रिटायरमेंट से या जी, डेथ से, जी, तो वहाँ आपको प्रमोट कर दिया जाता जी, है। जैसे कि 4200 ग्रेड पे की कोई सीट वैकेंट हुई, जी, तो जो 2800 ग्रेड पे में बंदा था। सबसे ऊपर है जी, मेरिट में, उसको 4200 कर दिया जाएगा। जी, ऐसा ही चलता है। और जो अभी फिलहाल जो है, ये पोस्ट जो शुरू होती है 2800 ग्रेड पे शुरू जी, होती है। जी, पहला प्रमोशन जी। 4200 ग्रेड पे पर होता है। सर वो कितने दिन में होता है? उसमें आपको प्रोबेशन आपका कंप्लीट होना जी, चाहिए। अब उसमें नियमावली, सेवा नियमावली में ये है जी, कि आपका प्रोबेशन का जो टाइम है जी, वो 2 से 5 साल के बीच का है। जी, जो आपके जनपद न्यायाधीश होते हैं, जी। ये उन पर डिपेंड करता सर जब कोई कैंडिडेट सर्विस जॉइन करता है, चाहे वो प्राइवेट हो और या गवर्नमेंट हो, तो एक सैलरी की एस्पेक्ट रहती है। तो जैसे कि आप सर्विस कर रहे हैं, तो इसमें सर्विस के प्रमोशन को लेकर क्या रहता है? है। प्रमोशन का मेरी पोस्ट पर बहुत अच्छा सिस्टम है। जी, इसमें प्रमोशन जल्दी हो जाता है। जी, जैसे ही आपके ऊपर के जो ग्रेड पे वाला कैडर है, हुँ, उसमें सीट वैकेंट होती है, जी, तो नीचे वाले कैडर से जो बंदा टॉप पर होता है, जी, उसको प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे जी, कि 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे जी, और 4600 ग्रेड पे। हुँ, 4200 ग्रेड पे में कोई भी सीट वैकेंट होती है, जी, तो जो 2800 ग्रेड पे वाले कैडर में कोई भी बंदा ऊपर है जी, जी, मेरिट में, उसको 4200 में प्रमोट कर दिया जाएगा। जी। तो सर प्रमोट करने की कोई कंडीशन होती है? कंडीशन प्रोबेशन वाली होती है। जी, आपका प्रोबेशन पीरियड सर्विस ज्वाइन करने की डेट से जी, मिनिमम जो है 2 साल का होता है, हुँ, और जो मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। हुँ, हुँ, ये आपके जो जनपद न्यायाधीश होते हैं, जी, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है जी, कि वो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, हुँ, उसको 2 साल पूरा होने पर ख़त्म कर दें, ये 5 साल पूरा होने पर ही ख़त्म करें। जी, मतलब 2 साल पूरे होने के बाद 5 साल तक वो जी, कभी भी इसको जी, ख़त्म करके आपकी सर्विस को कंफर्म कर जी। सकते हैं। तो सर आपको सर्विस करते हुए कितना टाइम हुआ? मुझे 3 साल हो जाएंगे तो मई सर में। आपका प्रमोशन हुआ है नहीं अभी? हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया है कब हुआ 4200। सर? अभी जनवरी में ही हुआ है। जी। जी। आपका कितने ग्रेड पे हुआ अब? मेरा 4200 ग्रेड पे हो गया है। सर आपकी जो सर्विस है इसमें ट्रांसफर पॉलिसी क्या है? ट्रांसफ़र पॉलिसी भी यही है, 5 साल की। जी, आप जब 5 साल पूरे कर लेते हैं सर्विस ज्वाइन करने से, जब आप सर्विस ज्वाइन करने से लेकर जी, आपको जब 5 साल हो जाते हैं, हुँ, तब आप एप्लीकेशन जो है अपने ट्रांसफ़र की, हुँ, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को मूव कर सकते हैं। जी। यही होता है। सर ये जो ट्रांसफर होते हैं, किस-किस तरह से होते हैं? ऐसे बोलो। ट्रांसफ़र जो है इसमें 3-4 तरह से होते हैं, जी, जिसमें कि एक तो म्यूचुअल होता है, जी, कि आपने किसी से अदला-बदली कर ली। जी, एक मेडिकल ग्राउंड पर होता है, जी, यानी आपकी फैमिली का कोई भी जो आप पर डिपेंडेंट है, जी, आपका कोई भी बच्चा या जी, माता-पिता में से कोई जी, जो आप पर निर्भर है, वो किसी ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है हुँ, कि आप उसकी जो देखभाल है, वो आप ही वो आप करते हैं। करेंगे। जी, हाँ, तो इस आधार पर आप उसका मेडिकल वगैरह आप बनवाते हैं। जी, यहाँ अपने जनपद के जो सीएमओ होते हैं, जी, उनसे आप उसको सत्यापित कराते हैं, फिर वो आपका लगता है उसमें, जी, तो उसको कंसीडर करके भी आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। जी, एक स्पाउस ग्राउंड होता है। जी, उसमें क्या रहता है? स्पाउस ग्राउंड में ये होता है कि आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, जी, वो किसी और जनपद में सर्विस कर रहा गवर्नमेंट है। सर्विस पर है, जी, और तो जो है आप उसको दिखा करके कि हमारा जो है पार्टनर वहाँ सर्विस करता है, जो जी, स्पाउस है आपका, जी। तो उसी जनपद में आप अपना ट्रांसफ़र डाल सकते हैं। अच्छा सर इसकी कोई टाइमिंग होती है? जैसे मान लीजिए आपने अभी सर्विस की है, 1 साल सर्विस कर रहा था कोई बंदा और 1 साल में ट्रांसफर चाहता तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, 5 साल से पहले आप एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही नहीं हैं। जी। अच्छा सर इसमें छुट्टी वगैरह का कैसा रहता है? जो नॉर्मल संडे की छुट्टी होती है या फेस्टिवल की वो तो होती है, साथ में कुछ और? हाँ, वो तो सब जैसा और डिपार्टमेंट्स में है स्टेट में। जी, 14 जो है आपको आकस्मिक अवकाश मिलते हैं, यानी जी, सीएल।
और जो है 30 आपको मिलते हैं अर्जित अवकाश, जी अर्निंग लीव, ये होते हैं। तो सीएल होती है आप कभी भी लगा सकते हैं वर्किंग डे में, जी और जो ईएल होती है अर्निंग लीव, वो आप 10-10 करके लगा सकते हैं। जी। जी। तो टोटल कितनी हो जाती है सर? छुट्टियाँ काफ़ी हैं, ये 14 आपकी सीएल हो जाती हैं जी और 30 आपकी ईएल हो जाती है। साल में 4 बार लोक अदालत होती है, जी जो कि सेकंड सैटरडे को पड़ती है। जी अब जैसे कि सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, लेकिन सेकंड सैटरडे को लोक अदालत होती है, तो आपको जो है वहाँ पर काम करना होता है, जी। जो कि 3 बजे तक होती है लोक अदालत। सर जैसे कि अभी आपने एक शब्द यूज किया, लोक अदालत, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, लोक अदालत जो है साल में 4 बार आयोजित होती है। जी लोक अदालत में जो है मामलों का निस्तारण सुलभ तरीके से हो जाता जी है, जो कि जैसे कि आपके लोन के मामले हैं बैंक जी के, बिजली बिल है, जी और वाहनों की चालानी के मामले हैं, जी या फिर झगड़े का कोई भी जो उपशमनीय धाराएं होती हैं जी जी क्रिमिनल केसेस में, जी तो उनमें आपका जो है कर दिया जाता है सुलह के आधार पर मामले का निस्तारण। जी जी और जो दूसरे एक मामले होते हैं जिनमें आप जुर्म स्वीकार करके हम्म निस्तारण कराना चाहते हैं हम्म। मामले का, तो उसमें जो है अर्थदंड की मात्रा कम करके मामले का निस्तारण कर दिया जाता अच्छा है। अच्छा। सिविल केसेस में भी कोई अगर सुलह करना चाहता है, जो जमीनी विवाद होते जी हैं, सुलह करना चाहता है, तो वो लोक अदालत में उसमें भी सुलह हो जाती है। सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी वेलकम। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और अपने विचार रखने का अवसर दिया। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख चुके हैं, सर ने हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीए के बारे में सारी जानकारी दी है, और ग्रेड पे के बारे में बताया, और प्रमोशन के बारे में बताया, और कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड क्यों ज़रूरी है और हिंदी की क्यों ज़रूरी है। ये सारी डिटेल में सर ने कुछ हद तक सारी चीज़ें हमें बताई हैं। ये वीडियो अगर आप पीए की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।